अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो जो सी है वो वीडियो नंबर 4 है और आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स के ऊपर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने गिटहब में रिपोजिटरी बनाई थी जावास्क्रिप्ट के नाम से, और टाइम वेस्ट ना हो उसकी वजह से मैंने ऑलरेडी कोड स्पेस क्रिएट कर ली हुई है यहाँ पर साइट पे। जैसा कि आपको पता है, हम ऑनलाइन इन्वायरमेंट में ही सारा कोड कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से इजी लगता है, सो मैंने गिटहब पे ही कोड स्पेस क्रिएट करके मैं यहीं पे ही कोड करता हूँ। सो आज हम नई फाइल क्रिएट करते हैं हमारे बेसिक्स के फोल्डर में, जिसका नाम हम रखते हैं डेटा टाइप्स .js। सो अब जावास्क्रिप्ट में मेनली दो तरह से डेटा टाइप्स डिफाइन होती हैं, और दो टाइप्स में फर्स्ट नंबर पे है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और सेकंड पे है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब मैंने एक वीडियो कोड विद हैरी की देखी थी, जिसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को याद रख सकते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म उसने बताया था। पहले मैं आपको यहाँ पर नोट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, primitive data type and another is non primitive data type। सो फर्स्ट हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करेंगे। अब इसका जो उन्होंने बताया था वो इस तरीके से उसकी शॉर्ट फॉर्म थी NNBBSSU, जो कि बनता है फर्स्ट N है फर्स्ट आई थिंक। अब आप एक और दो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ W3 Spools एंड सेकंड वन इज़ MDN Web Docs। ये दोनों ही बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप इन दोनों में से किसी भी साइट को विज़िट कर सकते हैं। सो मेनली दीज आर द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसमें मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। हम अपने कोड स्पेस में जाते हैं। सो फर्स्ट N स्टैंड्स फॉर नंबर एंड लेट A इज इक्वल टू 67। सो ये फर्स्ट हमारी डाटा टाइप नंबर है। नाउ कम्स टू द सेकंड N and which is null। सो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है उनके ख्याल में, अगर हम लेट C इज इक्वल टू खाली छोड़ देते हैं तो उनको लगता है ये दोनों सेम है, जबकि ये दोनों सेम नहीं है। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि इसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जो कि उस केस में नल नहीं रहेगा। लेकिन इस केस में जब हम एक्सप्लिसिटली उसको बता देते हैं कि यार ये बी जो सा हमारा वेरिएबल है,
वो सिर्फ नल है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तो वो उसको एज एन एम्प्टी और नल ही कंसिडर करता है। आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हम ये दोनों को मिक्स आउट ना कर सकें। अब सेकंड पे आ जाता है हमारे पास बी की सीरीज। सो फर्स्ट बी रिप्रेजेंट बूलियन, बट फर्स्ट बिग डिफाइंस बिग इंट। सो बिग इंट क्या होता है? जैसा कि आपको पता है नंबर और बिग इंट के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट होता क्या है, जो अब हमारे पास छोटा नंबर होता है तो उसके लिए हमें स्पेस कम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर हमने कोई बड़ा नंबर स्टोर करवाना है या फिर उसके साथ हमारे पास बहुत सारे डेसिमल डिजिट्स हैं या फिर वो कोई भी मैथमेटिकल नंबर है जो कि 15, 20, 25 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए हम बिग इंट का यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल हो सकती है कि हमारे पास a big number of uh, mathematical values is considered as big int। so ये हमारे पास big int की एग्जांपल है। अब सेकंड बी डिफाइंस boolean, जो कि आपको पता है ट्रू या फॉल्स को हम boolean कहते हैं। लेट d इज इक्वल टू ट्रू। boolean के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, या तो वो ट्रू होता है या तो वो फॉल्स होता है। फॉल्स। अब बी से भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब आ जाता है एस सीरीज। सो नाउ वी हैव टू एस। सो द फर्स्ट एस इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का आपको पता है इन्वर्टेड कॉमास में हम जो भी लिखते हैं, मसलन वो अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, वो सारा हमारे पास स्ट्रिंग ही कहलाता है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई है। नाउ कम्स टू द सेकंड एस which is symbol। आई होप कि हमारा कोड जो है वो ख़राब ना हुआ हो। थैंक गॉड। सो 6 नंबर पे हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है सिंबल। थोड़ी देर में वो खुद ही हो जाएगा सेटअप। सो 6 पे हमारे पास सिंबल है, और अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिंबल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ केस है। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझें कि हमारे पास सिंबल के नाम से एक डाटा टाइप होती है। सो लास्टली हमारे पास होता है यू, और जो कि डिफाइन करता है अनडिफाइंड डाटा टाइप को। अब अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमने अभी इसको असाइन कोई भी वैल्यू नहीं की। एक्चुअली अगर आप अनडिफाइंड लिखना चाहें आप अनडिफाइंड लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे एम्प्टी भी रखते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसको अनडिफाइंड ही कंसीडर करता है। तो these are the 7 types of primitive data types। now comes to the non primitive data type, which is object।
Now let's take a look at how we can define an object in JavaScript. So this is the main syntax of the object. और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम डाटा जोन सा होता है वो की वैल्यू पेयर्स में असाइन करते हैं, और अगर हमने उस डाटा को एक्सेस करना होता है तो हम उस यूनिक की के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर का डाटे को एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल ऑफ personal details of any person using key value pairs. So first name, Ahmad, last name, Ijaz, and let's take another key which is birthplace, and add Pakistan as value in that. So what if we want to access the key of personal details with last name? So what we do is, so to access any detail of this object, we have to first write the name of an object which is person details, and then square braces, commas, and whatever we want to access. It could be first name, last name, birthplace, or something you write in the object. So I pick first name, and let's check if it prints the first name. As you can see, it will give us Ahmad. So these are the main data types of JavaScript. Okay guys, that's all for today's video, and I will see you in the next video.